Hi everyone, welcome back. So, we are discussing questions from IPMAT Indore 2024 section QA MCQ. So, I hope you guys are watching the previous videos and let's continue with next question, which is question number 6. It says a fruit seller had a certain number of apples, banana and oranges at the start of the day. The number of bananas was 10 more than the number of apples. So क्या कह सकते हैं? B is equal to A plus 10. And the total number of bananas and apple was multiple of 11. Multiple of 11 का मतलब a plus b कितना हो जाएगा? a plus 10 is multiple of 11. मतलब 2a plus 10 should be multiple of 11. अगर ऐसे देखें तो a की मिनिमम वैल्यू क्या लें कि मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए, तो हम 5 ले सकते हैं, 5 नहीं 6 ले सकते हैं. 6 इंटू 2 12 प्लस 10 22 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वैल्यू, वैसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं. आगे देखते हैं. She was able to sell 70% of apples, 60% of bananas and 50% of oranges during the day. तो देखो एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस, इसका 70%, तो 70% एप्पल्स, 60% बनाना एंड 50% ऑरेंजेस. तो 70% का मतलब क्या होता है? 7/10. 60% का मतलब क्या होता है? 6/10. और हम कह सकते हैं 3/5. तो ये 3/5 हो गया. तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो जरूर 10 के मल्टीपल्स होंगे, जो नंबर ऑफ बनानाज है जरूर मल्टीपल्स ऑफ 5 होंगे. ऑल इनमें से कोई भी एक वैल्यू आती है तो दूसरी वैल्यू आ ही जाएगी. सोच के देखो, b इज इक्वल टू a प्लस 10. अगर a 10 का मल्टीपल है तो b भी तो 10 का मल्टीपल हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली. अच्छा, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए. तो ये भी मल्टीपल ऑफ 10 और ये भी मल्टीपल ऑफ 10 और दोनों का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 11. तो मल्टीपल ऑफ 11 कौन है? जो 10 का भी मल्टीपल है, तो 110. अगर ये हम 110 लेते हैं तो इससे a की मिनिमम वैल्यू निकल के आती है जो कि 50 हो गई. ये 50 तो ये 60, ये मिनिमम वैल्यू है. इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो और भी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी टोटल. नाउ इट सेज इफ शी वाज एबल टू सेल 55% ऑफ द फ्रूट्स she had at the start of the day, then the minimum number of oranges she had at the start of the day was. So total कितने जो है सेल हुए एप्पल्स? सो 70% ऑफ 50 कितना हो जाएगा? 35. बनाना कितने सेल हुए? 60% ऑफ 60 यानी कि 36. प्लस ऑरेंजेस 50%. 50% का मतलब 1/2. तो मान लो कि अगर ये थीटा है तो θ/2 इज इक्वल टू 55% ऑफ किसका? तो टोटल एप्पल, टोटल बनाना 110 प्लस टोटल ऑरेंजेस यानी कि 110 प्लस थीटा. अच्छा, इस 55% को क्या लिख सकते हैं? 55/100 और इसे हम लिख सकते हैं 11/20. ठीक है, तो चलो अगर सॉल्व करें, ये दोनों 71 हो गए. 142 प्लस θ/2 इज इक्वल टू 11/20 ऑफ 110 प्लस थीटा. ये 10 टाइम्स से कैंसिल आउट हो गया. अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 1420 प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1210 प्लस 11 थीटा. यानी कि अगर थीटा इधर ले आए तो आ जाएगा 210. तो 210 निकल के आया. ऑप्शन में देख सकते हो 210 है. इससे कम तो हो ही नहीं सकता. हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने एप्पल की मिनिमम वैल्यू ली है, बनाना की मिनिमम वैल्यू ली है, तो ऑरेंजेस की भी मिनिमम वैल्यू निकल के आए, बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय एन इक्वेशन. और इससे बड़ी वैल्यू अगर हम एप्पल या बनाना की लेते हैं, जो भी कंडीशंस है उसे फॉलो करते हुए, तो ऑरेंजेस की वैल्यू और ज़्यादा आएगी, कम नहीं. वो तो ऑप्शन में है भी नहीं 220 को छोड़ के, बट वो काफ़ी क्लोज है. सो 210 इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 7.
In a survey of 500 people, it was found that 250 owned a four-wheeler but not a two-wheeler. 100 owned a two-wheeler but not a four-wheeler. And 100 owned neither a four-wheeler nor a two-wheeler. Then the number of people who own both. तो दो अलग अलग ग्रुप हैं, है ना. तो सिंपल वेन डायग्राम का यहाँ पे हमें जरूरत है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं. टोटल कितना है? टोटल हैज बीन गिवन विच इज 500. ये टू व्हीलर का ग्रुप है, ये फोर व्हीलर का ग्रुप है. अगर यहाँ पे वैल्यूज रखें, क्या कह रहा है? 250 ऑन अ फोर व्हीलर बट नॉट अ टू व्हीलर, तो ये 250 हो गया. 100 owned a two wheeler but not a four wheeler, so ये ओनली टू व्हीलर वाले हो गए. और क्या दिया हुआ है? 100 owned neither of them, तो जो नीदर मतलब नन है, जो इन दोनों से बाहर होगा वो 100 हो जाएगा. अगर ये वैल्यू x है तो इन सब का सम कितना होना चाहिए? 500. तो 100 प्लस x प्लस 250 प्लस 100 इज इक्वल टू 500. और x की वैल्यू यहाँ से आ गई विच इज इक्वल टू 50. तो आंसर आ गया ऑप्शन सी. बड़े ही आराम से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का यूज करके, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. अ बोट गोज 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स. तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 96/8 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर. द सेम डिस्टेंस मूविंग डाउन स्ट्रीम्स इन 6 आवर्स. तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? तो 96 किलोमीटर इन 6 यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर. अब दिया हुआ है ऑन द नेक्स्ट डे बोट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट हुई. उसके बाद वो अप स्ट्रीम गोज डाउन स्ट्रीम फॉर 1 आवर, डाउन स्ट्रीम फॉर 1 आवर, then upstream for 1 hour, then again downstream for 1 hour, then again upstream for 1 hour. और ऐसा कितनी बार हो रहा है? and this repeats 4 more times, मतलब total 5 times. okay, that is 5 upstream and 5 downstream journeys. then the boat would be, so 5 times downstream, 5 hours downstream, 5 hours upstream. तो जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 टाइम्स. डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर कवर होंगे, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर कवर हो जाएंगे. तो 16 गया, 12 वापस आ गया, फिर 16 गया, फिर 12 वापस आ गया. ऐसा चल रहा है. तो ऐसा 5 टाइम्स हो रहा है. एंड दिस गिव्स अस टोटल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 20 किलोमीटर downstream from A. Okay. Now let's go to the next question. Question number 9. Let ABC be an equilateral triangle with each side of length K. If a circle is drawn with diameter AB, then the area of the portion of the triangle lying inside the circle is. तो सबसे पहले क्या करना है हमें? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है ऐसा. और ये अगर ए बी है, ए बी सी, ऑल साइड लेंथ्स आर ऑफ के यूनिट्स. तो इसी ए बी को डायमीटर मान के, इसी ए बी को डायमीटर मान के हमें ड्रॉ करनी है एक सर्कल. कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ये सर्कल. तो जो ट्रायंगल के अंदर है, जो ट्रायंगल के अंदर है, सॉरी, जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल का रीजन है, हमें उसका एरिया निकालना है. तो देखने में तो काफ़ी ट्विस्टेड सा क्वेश्चन लग रहा है, बट देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. ये सेंटर हो गया हमारा. अगर मैं इसे यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, इसे यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, दिस विल बी आवर रेडियस आर, दिस विल ऑल्सो बी रेडियस आर. आर क्या है? k/2. ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है. क्या हम कह सकते हैं कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. तो ये हमें क्या मिलेगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. दो इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेंगे जिसका जो साइड लेंथ है
वो k/2 है, रेडियस विच इज k/2। और एक ट्रायंगल, एक जो मिलेगा हमें रीजन ये वाला, दिस रीजन। और अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा ना। और ये पूरा का पूरा एक हमें सेक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेक्टर मिल रहा है 60 डिग्री का, जहां पे रेडियस क्या है? r। तो टोटल एरिया अगर हमें चाहिए तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड लेंथ इज k/2 स्क्वायर। ऐसे दो ट्रायंगल हैं, प्लस इस सेक्टर का एरिया जो एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे r क्या है? r इज इक्वल टू k/2। तो यहाँ पे k/2 रख देते हैं, तो k/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बस, और कुछ तो है नहीं। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया √3/2 इंटू k²/4 प्लस ये 1/6 हो गया, ये हो जाएगा k²/24 अब अगर एक बार हम ऑप्शन देखें, k²/24, k²/6, k²/6, k²/24, तो k²/6 तो कॉमन होता नहीं दिख रहा। k²/24 अगर हम कॉमन लें तो जो यहाँ पे ले लेंगे k²/24, तो ये 8 है, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 24 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस ये कितना हो जाएगा? तो k² इंटू पाई, सॉरी नॉट k², ये सिर्फ पाई आएगा क्योंकि हमने k तो कॉमन ले रखा है, k² हमने कॉमन ऑलरेडी ले रखा है। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस पाई, विच इज ऑप्शन डी। देखो कितना मजा आता है अगर आप सही तरीके से सॉल्व करो, आंसर आए और वो ऑप्शंस में दिख रहा हो, है ना। नाउ टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The number of values of x for which c 17 minus x and 3x plus 1 is defined as an integer। तो देखो सबसे पहले अगर ये टर्म ना समझ में आ रहा हो तो मैं बताऊं, NCR को ही डिनोट करते हैं इस टर्म में, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसा। तो अगर मैं इसे लिखूं कि c 17 माइनस एक्स 3x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 17 माइनस एक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू, अच्छा 17 माइनस एक्स में अगर माइनस कर दें 3x प्लस 1 तो हमें मिलता है क्या? तो 16 माइनस 4x, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 4x का फैक्टोरियल। अच्छा अब ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल में n की जो वैल्यू है, n 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव तो नहीं जा सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि 17 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 17। 16 माइनस 4x, 16 माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से कह सकते हैं 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 16 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x की जो वैल्यू है हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4, बट एक बार को हम चेक भी करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि सारी वैल्यूज इसे इंटीजर दे रही है रिजल्ट। हो सकता है कुछ ना भी दे, बट चेक करते हैं। अगर हमने x 0 लिया, ये हमें मिलेगा 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल। तो ये तो इंटीजर आ रहा है ना, ये इंटीजर आ रहा है, कुछ आ ही जाएगा। 17 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल से डिविजिबल हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 लें तो ये हो जाएगा 17 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 16 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। ये भी इंटीजर आता दिख रहा है क्योंकि 12 फैक्टोरियल तक तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, वो 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा।
अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या ये इंटीजर होगा? अगेन ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल तक कैंसिल आउट कर दें तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगी 15 इंटू 14 इंटू 13, तो टिल 9 फैक्टोरियल वो 7 से डिविजिबल होगा, नॉट 9 फैक्टोरियल 9। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू 3 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 रखने पे 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये भी इंटीजर आता दिख रहा है मुझे। एंड अगर x की वैल्यू 5 ले लें, नॉट 5, x की वैल्यू 4 ले लें, तो ये हमें मिलता है 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो ये तो इंटीजर है ही, इसकी वैल्यू तो 1 ही है। तो यस, ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन इक्वल टू 4 आर सेटिस्फाइड हियर, है ना, सही है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं कि x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो गया तो वहीं पे छोड़ देंगे, हो सकता है कई बार कि मे बी इंटीजर ना आए, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए ये चीज पे ध्यान देंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस। If you have any feedback, any review, then let me know in the comment.